नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा न्यूरोथेरेपी चिकित्सा केंद्र नारनौल हरियाणा से। मोटापा मोटापा मोटापा, हर आदमी मोटापा से परेशान है। अगर आप मोटापा घटाते हैं, एरोबिक्स करते हैं तो आपके घुटने ख़राब हो जाते हैं। अधिक उछल कूद करोगे तो मोटापा तो घट जाएगा पर आपके घुटनों में दर्द बढ़ जाएगा। तो हम ऐसा करें कि मोटापा भी कम हो जाए और हमारे घुटने भी सेफ रहे, क्योंकि घुटने अगर सेफ हैं आज के दिन तो अच्छी बात है। घुटने हर किसी के धीरे धीरे ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि मोटापा घटाने के चक्कर में लोग उछल कूद ज़्यादा करते हैं। अगर आप उछल कूद ज़्यादा करोगे तो सारा जोर घुटनों पे आएगा। तो ऐसा करें कि मोटापा भी घट जाए, इनकी वज़न भी कम हो जाए और हमारे घुटने भी मजबूत हो जाए। तो आज है 7वां दिन। मैंने कहा कि 30 दिन में मोटापा घटाइए। अगर आप रोज़ाना मेहनत करोगे तो 30 दिन में असर देखोगे। आज 7वां दिन है। 7वें दिन की योग क्लास है मोटापा घटाने वाली, तो आप मेरे साथ कर सकते हैं। बीच बीच में मैं गैप ले लेता हूँ ताकि आपके खिंचाव ना आए। जैसे एक क्लास बना दी, आप उसको 2-3 दिन लगातार करो। और जो बीमारी है उसके साथ तो करना ही करना है, पर जो बिल्कुल मोटापा घटाना चाहते हैं तो डेली मेरे साथ करें। मैं धीरे धीरे करके आगे बढ़ा रहा हूँ। तो आइए आज की योग क्लास शुरू करते हैं। जो मोटापा के शिकार हैं, जो वज़न कम करना चाहते हैं, वो रोज़ाना मेरे साथ बैठ के कर ले। जो खड़े करने वाले हैं वो एक दिन मैं भी वो भी करवा दूंगा, पर मैं तो ये कहता हूँ कि मोटापा घटाना है ना तो बैठ के घटाइए, ताकि आपके घुटने बिल्कुल सेफ रहें। घुटनों को भी बचाना है और वज़न भी कम करना है, मोटापा भी घटाना है। तो आइए शुरू करें आज की योग क्लास। 7वें दिन की योग क्लास, 7वें दिन मोटापा घटाने वाली योग क्लास। यानी कि ये कह सकते हैं जिनके घुटनों में दर्द है वो भी मोटापा घटा सकते हैं। घुटनों के दर्द में मोटापा घटाने वाली योग क्लास। अपने पैर खोल लीजिए। अब कहाँ तक पहुँच गए थे हम? 70 तक पहुँच गए थे। आज हम करेंगे 80 बार। अगर आपसे 80 बार नहीं हो रहा तो 40-40 बार करके 2 बार इसके राउंड कर सकते हैं। ठीक है, ये हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे। चाहे इसको 300 बार करना पड़े हम करेंगे, 400 बार करना पड़े, 500 बार करना पड़े, पर ध्यान रहे किसी की कमर में दर्द है तो ज़्यादा आगे ना झुके। कोई भी आसन, कोई भी एक्सरसाइज आगे झुकने वाले ना करें जिनकी कमर में दर्द है। और कोई भी एक्सरसाइज ज़्यादा एकदम से ना करें, क्योंकि मोटापा घट जाएगा। कोई 1 महीने में ऐसा तो है नहीं कि 1 महीने में घटाना है। आपके पास और भी समय है, तो 1 महीने में तो घटेगा, पर आपको कंटिन्यू करनी पड़ेगी योग क्लास। ठीक है, तो पैर खोल लिए, करिए शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 89 89 80। 89 नहीं 79 बोलते हैं, 79 को, तो गलती से 89 निकल जाए। कई लोग नहीं पहचान पाते 89 और 79 में, तो 79 को 79 बोलते हैं। तो 80 बार करना है आपको ये। अगले वीडियो में फिर ये 90 बार, अगले वीडियो में ये 100 बार। ठीक है, अगर आप थक जाते हैं तो 20-20 के भी आप स्टेप कर सकते हैं। 20 बार किया फिर रुक गए, फिर 20 बार किया रुक गए, ऐसे 4 राउंड में 80 बार आप कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज रोज़ाना करनी है, चाहे 2 समय करो। मोटापा घटाना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अब पैर मिला लीजिए। अब चक्की चालन क्रिया है, इसमें कमर का ध्यान रखना है। कमर दर्द वाले ना करें। मोटापा बाद में घटाएंगे, पहले कमर को ठीक रखेंगी। कमर सीधी करके अपने हाथ ऐसे मिला लीजिए, कोनी बिल्कुल सीधी और पैर बिल्कुल सीधे। ये इसमें ध्यान रखने वाली बातें हैं। पैर उठ गए या हाथ मुड़ गए तो जो आसन का फ़ायदा है वो आपको नहीं मिलेगा। मान लो हाथ भी मुड़ गए, पैर भी मुड़ गए, तो आप ऐसे बैठे बैठे करते रहोगे, इसमें जोर नहीं पड़ेगा, खिंचाव नहीं पड़ेगा।
तो चक्की चालन क्रिया मोटापा घटाने के लिए लाभकारी है अगर इसकी आदत पड़ जाए तो। ठीक है, तो आज हम इसको करेंगे 25 बार क्लॉकवाइज और 25 बार ही एंटी क्लॉकवाइज। करिए शुरू। बिल्कुल पोजीशन में आ जाइए, जैसे मैंने हाथ मिला रखे हैं, पैर बिल्कुल सीधे हैं और करिए शुरू। ऐसे पहले क्लॉकवाइज, ऐसे एक तो बिंदु ये, एक बिंदु ये, एक राउंड तो इस बिंदु के पास से आएगा और दूसरा राउंड इस बिंदु जो अंगूठे हैं पैरों के, अंगूठे की कोशिश करें ऊपर के ले आएँ या फिर बाहर के ले आएँ। इसी प्रकार या तो घुटने के ऊपर के ले या घुटने के पीछे ऐसे लेके जाएं। जब तक हम 120 के कोण में नहीं आएंगे ना तो खिंचाव नहीं आएगा पेट पे। और सब चाहते हैं कि मेरा पेट कम हो जाए, मेरा पेट कम हो जाए। पहले तो खाते रहते हैं, बाद में सोचते हैं कि कम हो जाए। तो कोशिश करो आहार पे भी कंट्रोल करने की और साथ में अपनी एक्सरसाइज करो। शॉर्टकट दुनिया में कुछ भी नहीं है। कभी आप सोचो कि भाई मैं भूखा रह के मोटापा घटा लूँ, मैं दवाई खा के मोटापा घटा लूँ। कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो महंगे महंगे वो मोटापा घटाने के लिए आजकल बहुत चल रहे हैं, नाम तो नहीं लूँगा मैं। वो कुछ दिन के लिए होते हैं, जब तक खाओगे तब तक तो ऐसा, पर वो भी ऐसे ही कहते हैं कि एक्सरसाइज ज़रूर करो। और वो आप प्रोडक्ट खाना छोड़ दोगे तो मोटापा फिर बढ़ जाएगा। तो कोशिश करो ना अपने फ्री में मोटापा घटाएं। थोड़ी मेहनत लगेगी पर रोज़ाना करो। आइए 25 बार क्लॉकवाइज करेंगे और 25 बार एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। चक्के चालन क्रिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ज़्यादा होगा ना एक, तो 25 बार क्लॉकवाइज और 25 बार एंटी क्लॉकवाइज। तभी तो मैं कहता हूँ कि अभ्यास ज़रूरी है। मेरे को पता नहीं चलता कब 25 हो गई। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं 25 बार, 50 बार, 100 बार, पर अभ्यास के साथ। मैं तो इसको ज़्यादा करने वाला था, फिर मेरे ध्यान आ गई कि मैंने तो आपको 25 ही बताए हैं। तो 25 एंटी क्लॉकवाइज कर लीजिए। अब करें शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ठीक है। अब आपको सांस लेना है और सांस लेते वक्त क्या करेंगे, घुटने की एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि हमें घुटनों को भी मजबूत करना है, पैरों की मांसपेशियों को भी मजबूत करना है। तो हाथ पीछे लगा के और पंजों को आगे पीछे कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 बार हम ये कर लेंगे। ठीक है। अब आप सोचोगे सांस कहाँ लिया, आपने तो अभी एक्सरसाइज की है, मेहनत वाले से तो कम है ना। आप बैठे बैठे पंजे ऐसे तो करेंगे और कैसे करेंगे, इसमें आपको सांस मिल गया। अब चलो, अब करेंगे नौका संचालन। नौका चलाएंगे, जो पतवार चलाते हैं उस प्रकार से। कमर दर्द वाले ना करें, ध्यान रहे।
अब मुट्ठी ऐसे बंद कर लेंगे, अंगूठा अंदर, और कमर को लगभग सीधा रखेंगे और आगे झुकने की कोशिश करेंगे। ये भी हम 25 बार क्लॉकवाइज करेंगे और 25 बार एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। करिए शुरू। इसमें वही पोजीशन है कि पंजों के पास से मुट्ठी लेके जाएंगे ऐसे, और पीछे ऐसे यहाँ तक लाके ये पूरा राउंड करेंगे इस प्रकार से, तब जाके हमारी नाव चलेगी, मोटापा घटाने वाली नाव नीचे की ओर। अब करो शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 बार एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। सांस लेना है तो ले लीजिए, ठीक है। फ़ोन को फ्यूज पे लगा के सांस ले लीजिए, और जिनका सांस नहीं फूल रहा है वो मेरे साथ कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ठीक है, रिलैक्स। लंबी गहरी सांस ले लीजिए। अब कमर को रिलैक्स करने के लिए ये अभ्यास करेंगे ताकि थोड़ा पीछे भी झुक जाए। मेरा गद्दा आगे सरक गया है। करिए शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। रिलैक्स। ऐसे हाथ पीछे लगा के आंखें बंद करके लंबी गहरी सांस भर लीजिए। आप ऊर्जा से वापस भर जाएंगे। जो ऊर्जा आपकी खर्च हुई है वो वापस आपको मिल जाएगी। आपका श्वास नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, इतना भी नॉर्मल नहीं करना है कि आप ठंडे पड़ जाओ। गर्म शरीर में ही एक्सरसाइज अच्छी होती है। नेक्स्ट, हाथ ऐसे ऊपर करेंगे सांस भरते हुए। जिनकी कमर में दर्द हो ऐसा तो कर सकते हैं, पर जब हाथ नीचे ले आएंगे तो कमर सीधे रखेंगे और हाथ को नीचे रख लेंगे। जिनकी कमर में दर्द हो ऐसे कर लेंगे। सांस भरेंगे, सांस खाली, फिर सांस भरेंगे, सांस खाली। इस प्रकार से कमर दर्द वाले कर सकते हैं। जिनकी कमर में दर्द नहीं है और मोटापा घटाना है वो इस प्रकार से करे। हाथ ऊपर और आगे की ओर लेके जाएं सांस खाली करते हुए, और अपने पंजों को पकड़ लीजिए इस प्रकार से। जितना आपसे आगे झुका जाए ये झुक लीजिए, और फिर श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास खाली करते हुए आगे की ओर जाएंगे और श्वास भरते हुए पीछे की ओर जाएंगे। आप श्वास भरते रहिए, खाली करते रहिए। मैं आपके लिए काउंटिंग गिनूंगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। जितना आपसे हो उतना कर लेना। कभी मेरे पीछे पीछे लगे रहो, अपने शरीर की क्षमता के अनुसार करना। नहीं शुरुआत में, और जो नए हैं ना वो कम करना। शुरुआत में अगर आप ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे तो मांसपेशियों में खिंचाव आ जाएगा। योग आप करें धीरे धीरे, जब आपको अभ्यास हो जाए फिर आप चाहे कितना भी कर ले, ठीक है। शॉर्टकट मैंने कहा ना नहीं करना। जिनको मोटापा घटाना है पहले सीखें, फिर अभ्यास करें और फिर आगे बढ़े। तो इस प्रकार आप चाहे कितनी बार भी कर लो, इसमें कोई भी टैक्स नहीं लगता। कभी सोचो भी टैक्स लग जाएगा, ठीक है। आप करते रहो, चाहे कितना भी करते रहो। ऐसे धीरे धीरे करके हम 50, 60, 70 तक कर सकते हैं। बस कमर का ध्यान रखना, कमर में दर्द नहीं होना चाहिए। फिर आप जितना करोगे उतनी आपकी जो लटकती हुई तोंद है ना वो आपकी घट जाएगी और धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। हर आदमी कहता है मोटापा घटाने के आसन बता दो, मोटापा घटाने की कोई ऐसी चीज़ है वो बता दो, तो देख लो घट जाएगा मोटापा। मेहनत कर लो, मेरे साथ लगे रहो, धीरे धीरे अभ्यास को आगे बढ़ाते रहो और कंटिन्यू करते रहो। तभी तो एक दो दिन में बीच बीच में रुक के मोटापे की क्लास बना देता हूँ, ताकि आप कंटिन्यू मेरे साथ अभ्यास कर सको। अब बताओ, इतना कर लोगे 100 बार 200 बार तो मोटापा अपने आप घटेगा और साथ में पड़ोसी का अपने आप घट जाएगा। आपकी मेहनत को देख के वो भी सोचेगा कि मैं मोटापा घटाऊंगा, इसने घटा लिया तो मैं भी घटाऊंगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अपनी क्षमता के अनुसार कितना भी अभ्यास आप कर सकते हो। फिर रिलैक्स हो जाइए, लंबी गहरी सांस। इसमें काउंटिंग नहीं की हमने, फिर भी आप कम से कम 70-80 बार तो कर ही सकते हो, या 100 बार 200 बार कितना भी, ठीक है। अब फिर अपने पंजों को आगे पीछे कर लीजिए। 1 2 3। ये पैरों के लिए है, लेटे लेटे करो या बैठे बैठे करो, ये सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। पैरों के लिए, घुटनों दर्द के लिए, पिंडली दर्द के लिए, एडी दर्द के लिए, जिनके तलवों में जलन होती है उनके लिए। करना क्या है, 1 2, या जिनको बाइट आते हैं 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। रिलैक्स हो गए, लंबी गहरी सांस भर लीजिए। अब हम आगे चलते हैं। अब हम रस्सी खींचेंगे। शरीर गर्म हो गया है, रस्सी खींचने वाला अभ्यास करेंगे। ये भी 80 बार करना है आपको। कमर सीधी कर लीजिए और हाथ ऊपर की ओर जाएगा और पीछे की ओर जाएगा। इस प्रकार से हाथ ऊपर की ओर जाएगा और पीछे की ओर जाएगा। मुट्ठी बंद करके ऐसा मान लो कि रस्सी को हम पकड़ के ले आ रहे हैं, ठीक है। करो शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80। ठीक है, रिलैक्स। अब नेक्स्ट, अब दूध पिलाने वाली क्रिया करेंगे। ये भी 80 बार करेंगे। इसमें भी कमर सीधी रखेंगे और एक हाथ आगे और एक हाथ पीछे, इस प्रकार से क्रिया करेंगे। करें शुरू। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80। शुगर वाले कहते हैं कि घूमना पड़ेगा जी, शुगर है। अरे बैठे बैठे कर लो, शुगर निकल जाएगी। घूमना कुछ भी नहीं है। सबसे निम्न क्वालिटी का कोई भी व्यायाम है वो है घूमना। ऐसी शुगर कभी भी ख़त्म नहीं होगी। ये शुगर वालों के लिए है। बैठ के इतना पसीना बहा लोगे, इतनी मेहनत कर लोगे तो शुगर कहाँ रुकेगी। तो ज़रूरी नहीं है कि हम घूम के व्यायाम करें। घूमना तो कोई व्यायाम है ही नहीं। आप बैठ के कितने भी मेरे साथ व्यायाम कर लीजिए, कितनी भी कसरत कर लीजिए, मोटापा भी घटेगा, शुगर भी ठीक होगी और आपके शरीर में कोई भी दिक्कत है वो भी ठीक हो जाएगी। पर धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है। ठीक है, रिलैक्स हो जाइए, लंबी गहरी सांस भर लेंगे। अब पैर खोल लीजिए। पैर खोल के अपनी हथेली ऐसे मैट पे जचाएंगे और धीरे धीरे सरकते हुए आगे की ओर ऐसे झुकेंगे। ये भी आपको रोजाना आप करना है। ठीक है, क्योंकि लटकती हुई तोंद किसी को अच्छी नहीं लगती। सभी चाहते हैं कि मैं फिट रहूं, मेरे कपड़े अच्छे आए मेरे बॉडी में, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो अपनी हथेली टेकिए और आगे झुकिए। सांस खाली करते हुए आगे जाएंगे और सांस भरते हुए पीछे आएंगे। आप श्वास के साथ कीजिए, मैं आपके हाथ वैसे सिखाता हूँ काउंटिंग के साथ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, अब आलती पालती मार के बैठ जाइए और हम बैठ के करेंगे। कई अभ्यास ऐसे हैं बिल्कुल आराम से बैठ के कर सकते हैं। रेडी? चाहे तो आप लंबी गहरी सांस भर सकते हैं। अब हम बैठ के अभ्यास करेंगे कमर को। ये कमर दर्द वाले कर सकते हैं। पहले जो आगे झुकने वाले थे वो कमर दर्द वालों को नहीं करने थे। ये अभ्यास कमर दर्द वाले कर सकते हैं। जिनको साइड की चर्बी कम करनी है वो तो कर ही सकते हैं, या पेट कम करना है तो किस प्रकार करेंगे। ये हाथ इस घुटने पे ऐसे लगा लेंगे टाइट करके और ये हाथ ऊपर ऐसे जाएगा इस प्रकार से। अब ये तो पकड़ लिया, इस पर पूरा खिंचाव दो। जितना आपसे इधर झुका जाए इतना झुक जाओ, जितना झुका जाए। जैसे करेंगे, जैसे 1,
अब खींच के ले जाएंगे हाथ को तो पूरा इधर का हिस्सा खींचेगा, यानी कि साइड की चर्बी कम होगी। तो करें शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80। थक जाए तो बीच में रुक जाया करो, सांस लेके 20-20 की स्टेप कर लो। चाहे मैं तो आपको बता रहा हूँ कि बिना मेहनत के मोटापा नहीं घटेगा, इतना अभ्यास तो ज़रूरी है ही है। ठीक है, इसी में दूसरी पोजीशन क्या है, एक हाथ तो यहीं रहेगा, अब दूसरा हाथ पीछे लेके जाएंगे इस प्रकार से। ठीक है, अब ट्विस्ट करेंगे, अपनी कमर को ऐसे ट्विस्ट करेंगे, पेट भी ट्विस्ट होगा, और जो ट्विस्ट होगा ऐसे ऐसे करके तो पेट की चर्बी भी निचुड़ जाएगी। पेट की चर्बी को ऐसे निचोड़ने वाला अभ्यास है, पर होना है थोड़ा ट्विस्ट, ऐसे पूरा पीछे घूमना है, ऐसे ऐसे नहीं करना है, कभी ऐसे ऐसे कर लो। ट्विस्ट करेंगे हर बार, और हर बार ट्विस्ट करेंगे तो पेट मथेगा, पेट मथेगा तो चर्बी भी घटेगी। ऐसे पूरा 1 2 3, पीछे देखो, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80। मोटापा कब घटता है? जब हम एक्सरसाइज करते हैं। जैसे आपकी कैपेसिटी है 20 बार करने की, आपने 20 बार आराम से कर लिया, मोटापा नहीं घटेगा। तब आप कैपेसिटी के बाहर निकलोगे, आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके मोटापा घटेगा। आपको आदत पड़ गई है 20 बार करने की या 30 बार करने की, क्योंकि आपके शरीर पे जोर तो पड़ ही नहीं रहा, क्योंकि आपका अभ्यास हो चुका। इस वजह से मैं कहता हूँ थोड़ा हक फालतू करने की सोचो। अगर आपको अभ्यास 20 बार का है तो 30 बार करने की सोचो। शुरुआत की नहीं कह रहा, मैं बाद की कह रहा हूँ। अगर आपको 100 बार का, अब मान लो 80 बार मैंने किया, 80 बार का अभ्यास हो गया, तो रोज़ाना 80 बार नहीं करना है, आपको 90 बार करना है, आपको 100 बार करना है, आपको आगे धीरे धीरे बढ़ते जाना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है। अपने पैर खोल के रिलैक्स कर लीजिए, क्योंकि बैठे बैठे जुड़ गए तो पैरों को ऐसे हिला लीजिए, रिलैक्स कर लीजिए। कम से कम 1 मिनट तक ऐसे आप रिलैक्स कर सकते हैं। साथ में अपने पैरों का भी ध्यान रखना है, क्योंकि कईयों की थाई भी मोटी होती है, पिंडलियाँ भी मोटी होती हैं,
तो वो वज़न भी कम करने के लिए पैरों की एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। आप बटरफ्लाई भी कर सकते हैं, हाफ बटरफ्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी अभी मैं करा रहा हूँ आपको। तो पहले रिलैक्स हो जाइए। हो गए रिलैक्स? चलिए पहले अपने घुटनों को मजबूत कर लीजिए। मैं तो सबसे कीमती मानता हूँ आज के दिन। अगर आपके घुटने शेप हैं तो आप दौड़ सकते हैं, आप चल सकते हैं, आप घूम सकते हैं। आपके घुटने टूट गए तो आप कितने भी फिट हो, कितने भी पैसे वाले हो, आपका जीवन एक प्रकार से नरक हो जाएगा। आप कहीं भी नहीं जा सकते, घूम भी नहीं सकते। तो ये एक्सरसाइज भी 40-40 बार कर लेंगे हम। ये घुटनों को मजबूत करने वाली है, ये स्पेशल करनी चाहिए। चाहे मोटापे की क्लास हो या घुटनों की क्लास हो या कमर दर्द वालों की क्लास हो, ये तो ज़रूर करें आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। इसी प्रकार दूसरे पैर से कितना समय लगा है? घुटने मजबूत हो गए, पैरों को भी मजबूत करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। ठीक है। अब आखिरी में आप बटरफ्लाई कर लेंगे, आपका सांस भी ठीक हो जाएगा और आपके पैर भी मजबूत हो जाएंगे। मैं तो सभी से कहता हूँ कि मोटापे घटाने के चक्कर में पैर मत खो देना, घुटने मत खो देना। इस वजह से मैं आपको बैठे बैठे एक्सरसाइज करने की सलाह दे रहा हूँ। और खड़े होके भी एक्सरसाइज कर लेना। अगर आपके घुटनों में हल्का भी दर्द नहीं है तो बिल्कुल आपके घुटने शेप है तो आप खड़े होके भी एक्सरसाइज कर लेना, क्योंकि मैं खड़े होके भी एक्सरसाइज आपको करवा दूंगा, करवा भी रहा हूँ। अब बटरफ्लाई कर लो। ये अभ्यास आपको रोज़ाना 5 मिनट करना है, क्योंकि पैर आपके शेप रहेंगे। जिनके थाई में ज़्यादा वज़न है, मोटापा बढ़ा हुआ है, उसके लिए भी अच्छा है। पूरे पैर में भी मोटापा बढ़ा हुआ होता है तो उसके लिए भी अच्छा है। हिप में भी मोटापा बढ़ा हुआ है तो उसमें भी ये अच्छा है। तो बटरफ्लाई पैरों के मोटापे के लिए ज़रूरी है और ये तो नाभिक के नीचे जितने जितने रोग हैं उसको भी दूर करता है। तो 5 मिनट इसका अभ्यास ज़रूर करें। कमर अपनी सीधी रखें इस प्रकार से, ठीक है। तो आप कंटिन्यू ये अभ्यास करना है। जो आपके बस की बात है वो कर लेना है, जो बस की बात नहीं है उसको छोड़ देना है। ज़बरदस्ती नहीं करना है। ज़बरदस्ती कब करना है? जब आपको 1 महीना हो जाए, तब फिर अपनी ताकत आप दिखा सकते हैं। फिर तो चाहे 100 से 125 कर लो, 125 से 150 कर लो, तब आप ताकत दिखा सकते हो। आप बिल्कुल नहीं हैं और चाहते हैं कि मैं तो 10 दिन में मोटापा घटाऊँ, ऐसा नहीं होगा। उससे तो आपके सारे शरीर में खिंचाव आ जाएगा। तो ठीक है, ये समझाने के लिए मैं आपको सारी बातें बता दी है। और आखिरी में आप बटरफ्लाई करते रहना। मैं आपसे विदा भी लूँगा बात करते करते। जो योग सीखना चाहते हैं वो जुड़ जाइए मेरे साथ। चाहे मोटापा घटाना हो, चाहे कमर को ठीक करना हो, या गर्दन को ठीक करना हो, या घुटनों को ठीक करना हो, एडी को ठीक करना हो, लगभग सारी बीमारियों से संबंधित मैंने वीडियो बना रखे हैं। अगर आपको कोई भी बीमारी हो, उस बीमारी का नाम लिखना और मेरा नाम लिख देना, वही वीडियो आपके सामने यूट्यूब पे आ जाएगा। ठीक है। तो जुड़ना चाहते हैं, जो पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो मेरे पुराने सदस्य हैं उनका एक ही काम है कि योग को बढ़ावा देना। आप लोग जब वीडियो को शेयर करते हैं ना, दूसरे के जब जाता है वीडियो तो सोचेगा योग करना चाहिए, योग से मोटापा भी घटेगा, योग से घुटने भी ठीक होते हैं, तो वो पुण्य आपको भी मिलेगा। मैं आप तक भेज रहा हूँ, आपका काम है दूसरों तक भेजना। तो कोशिश करें हर आदमी अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, अपने मित्र मंडली में ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें। जो मोटे हैं उनके पास तो ज़रूर करें। ठीक है। तो रोज़ाना योग करना, समय निकालना ज़रूर। बहुत सारे मेरे पास पेशेंट आते हैं, बोले जी समय नहीं निकलता, शादी थी 1 महीने मेरा योग छूट गया।
सबसे छोड़ने वाली बात यही है, शादी है तो योग छूट गया, दसोटन है तो योग छूट गया, घर में कैसा भी कार्यक्रम हो, दुख का कार्यक्रम है तो भी योग छूट गया, सुख का कार्यक्रम है तो भी योग छूट गया। छोड़ने की चीज़ यही होती है क्या? मैं ये कहता हूँ कि योग को आहार के साथ जोड़ लीजिए। जितना आहार ज़रूरी है ना, उतना ही योग ज़रूरी है, नहीं बीमारियों से परेशान हो जाओगे। ठीक है, मेरे समझाने का काम है। वैसे आप अपनी इच्छा के अनुसार करोगे, जितना करोगे, छोड़ना है या पकड़ना है, पर 1 घंटा आपको या आधा घंटा आपको योग ज़रूर करना है। तो वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, जो नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। कल फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।